हेलो लर्नर्स, स्वागत है आपका इस वीडियो में। इस वीडियो में मैं आपको 2023 के HCS के प्रीलिम्स में पूछे जाने वाले इंडियन इकोनॉमी और हरियाणा इकोनॉमी के सवालों का डिटेल एक्सप्लेनेशन विद पैटर्न एनालिसिस प्रोवाइड करूंगा। इसमें मैं आपको रेलेवेंस भी बताऊंगा और साथ ही में ये भी बताऊंगा कि कौन से सेक्टर, कौन से सब सेक्टर, कौन से टॉपिक, कौन से सब टॉपिक में से सवाल आया है। 2024 का HCS में पूछे जाने वाले सवालों का वीडियो आपको मिल गया होगा। आज हम 2023 के सवालों को डिस्कस करेंगे, तो बिना किसी देरी के शुरू करते हैं। सबसे पहले जो सवाल मिला दैट इज फॉर लोन गारंटी स्कीम फॉर कोविड अफेक्टेड सेक्टर। 2020 में लॉकडाउन लगने के कारण जो आपके मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर हैं उनमें बहुत ज़्यादा हमें नेगेटिव इफेक्ट देखने को मिला। मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में बहुत ज़्यादा डंप देखने को मिला। अब वहाँ पर दिक्कत आ जाती है कि आपको उनको दोबारा रेजुविनेट करना है, दोबारा उनको लेके आना है सेक्टर को ऊपर। तो उस केस में आपको सवाल पूछा गया लोन क्रेडिट गारंटी स्कीम के ऊपर। ठीक है, अब इसका पैटर्न क्या है? ये सवाल जो है आपका जो कवर हो रहा है वो इकोनॉमिक सर्वे 2022-23 के पॉइंट ऑफ व्यू से कवर हो रहा है। 2022-23 के इकोनॉमिक सर्वे में से कवर हो रहा है, जो पूछा गया इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट के चैप्टर में से। कि अगर हम इंडस्ट्री की बात करें तो सरकार ने कुछ रीसेंट मेजर्स लिए इंडस्ट्री को डेवलप करने के लिए। ठीक है, तो ये आपको ध्यान में रखना है कि इकोनॉमिक सर्वे में से सवाल आ सकते हैं, क्योंकि इकोनॉमिक सर्वे एक गवर्नमेंट का ऑफिशियल डॉक्यूमेंट है जो आपको बता रहा है कि इकोनॉमिक परफॉर्मेंस कैसा रहा। तो उस परफॉर्मेंस के चलते कोई स्कीम का नाम आया तो वहाँ पर आपको इस स्कीम के लिए क्वेश्चन पूछा गया। तो आइए देखते हैं क्या सवाल था। कोविड प्रभावित क्षेत्रों के लिए ऋण गारंटी योजना 2021 में 2000 करोड़ के रुपए के कोष के साथ स्वास्थ्य सेवा क्षेत्र के तहत परियोजना बनाई गई। तो यस, दिस स्टेटमेंट इज टोटली ट्रू कि 2000 करोड़ के बजट के साथ 2021 में ये स्कीम लॉन्च किया गया था ताकि हम इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट कर सकें और साथ ही में हेल्थ सेक्टर को भी आगे बढ़ा सके। हेल्थ सेक्टर को कैसे इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट की हेल्प मिलेगी? आपको मेडिकल इक्विपमेंट्स के लिए, फार्मास्यूटिकल आइटम्स के लिए अपने हेल्थ सेक्टर को डेवलप करना था इंडस्ट्रियल लेवल पर। तो यस, उसके लिए सरकार कहते हम लोन क्रेडिट गारंटी देंगे कि अगर कोई पर्सन MSME, माइक्रो स्मॉल या मीडियम एंटरप्राइजेस से बिलोंग करता है और उसके पास पैसे नहीं है या गारंटी नहीं है लोन लेने के लिए, तो वहाँ पर सरकार कहते कि हम आपके बिहाफ पर गारंटी देंगे सरकारी बैंक्स को, आप जाके लोन ले आइए। क्लियर? तो फर्स्ट स्टेटमेंट ट्रू हो जाती है। सेकंड स्टेटमेंट हमें कहता है द स्कीम प्रोवाइड्स क्रेडिट गारंटी ऑफ 50% फॉर ग्रीनफील्ड प्रोजेक्ट एंड 75% फॉर ब्राउनफील्ड प्रोजेक्ट। दिस स्टेटमेंट इज रॉन्ग। बट आपको यहाँ क्या समझना है, ग्रीनफील्ड प्रोजेक्ट क्या होते हैं, ब्राउनफील्ड प्रोजेक्ट क्या होते हैं। ग्रीनफील्ड प्रोजेक्ट होता है, आसान सी भाषा में समझाऊंगा, कि कोई ऐसा सेक्टर या कोई ऐसी इंडस्ट्री जहाँ अभी तक किसी पर्सन ने इन्वेस्टमेंट नहीं किया। द सेक्टर और इंडस्ट्री विच इज स्टिल अनटैप्ड और अनडिस्कवर्ड फॉर इन्वेस्टमेंट पर्पस, उसे हम ग्रीनफील्ड प्रोजेक्ट कहते हैं। कि एक ऐसा सेक्टर है जहां अभी तक कोई ढंग से इन्वेस्टमेंट नहीं हो पाया है। और ब्राउनफील्ड इन्वेस्टमेंट जहां पर पहले ही इन्वेस्टमेंट हो चुका है, उसे हम ब्राउनफील्ड इन्वेस्टमेंट कहते हैं। से फॉर एग्जांपल अगर हम कहें कि इंडिया अभी क्रिटिकल मिनरल्स में आगे बढ़ रहा है और आगे बढ़ना चाहता है, तो वो हमारा ग्रीनफील्ड प्रोजेक्ट है, क्योंकि अभी बहुत सारी इन्वेस्टमेंट नहीं है क्रिटिकल मिनरल्स के लिए। बट अगर हम कहें टेक्सटाइल सेक्टर, तो टेक्सटाइल सेक्टर आपका ब्राउनफील्ड प्रोजेक्ट में आ जाता है। तो यहाँ पर पॉइंट आता है। तो ये स्टेटमेंट क्यों मैंने गलत कहा? क्योंकि अगर आप बात कहें, स्टेटमेंट में पूछा गया कौन से एरियाज में आप इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, द सेंटर्स अदर देन मेट्रोपॉलिटन सिटीज। तो वहाँ पर सरकार आपका कितना क्रेडिट गारंटी कवर लेगी? तो ये दोनों ही प्रोजेक्ट्स के लिए 75% है। ठीक है, ध्यान के रखना है, सेंटर्स अदर देन मेट्रोपॉलिटन सिटी। देखिए कितने बारीकी से सवाल पूछा गया। आपको स्कीम के बारे में प्रॉपर नॉलेज होनी चाहिए एंड एक इंसाइट होना चाहिए कि सवाल किस तरीके से फ्रेम किया गया है। तो बहुत अच्छी बात है कि आप इस वीडियो को देख रहे हैं, आपको सवाल पता लग गया है। अब जब आप आगे जाकर स्कीम पढ़ते हैं तो आपको पता होगा कि मेरे को कितनी बारीकी से कौन सी स्कीम को ध्यान से पढ़ना है। ठीक है, थर्ड स्टेटमेंट कहता है फॉर एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट्स। अब एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट्स की बात आई। 2022 के बजट में पॉइंट आया कि इंडिया को डेवलप करने के लिए डिस्ट्रिक्ट वाइज डेवलप किया जाएगा और जिन डिस्ट्रिक्ट्स को डेवलपमेंट के लिए हम पिकअप करेंगे उनको नाम दिया जाएगा एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट्स का। ये 2022-23 के बजट में बात आई थी।
तो जो एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट्स हैं उन एरियाज में जो गारंटी कवर मिलेगा वो 50% का मिलेगा, बोथ ब्राउनफील्ड और ग्रीनफील्ड प्रोजेक्ट में। नो, दिस इज रॉन्ग, ये भी गलत है। जैसा मैंने आपको पहले ही बताया ये 75% है, तो एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट्स के लिए गारंटी कवर आपका 75% है ब्राउनफील्ड और ग्रीनफील्ड के लिए। तो फोर्थ स्टेटमेंट ट्रू है। ठीक है, तो कौन सा करेक्ट हो जाता है आपका 1 और 4? द आंसर इज डी हियर। क्लियर? ठीक है, आगे बढ़ते हैं। हिंदी मीडियम स्टूडेंट्स के लिए सेकंड क्वेश्चन मैं हिंदी में पढ़ूंगा। अग्निपथ योजना सशस्त्र बलों में सेवा करने के लिए युवाओं के लिए एक भर्ती योजना है। इस योजना के तहत चुने गए युवाओं को अग्निवीरों के लिए नाम दिया जाएगा और निम्नलिखित कथन के बारे में बताएं कि कौन से सही हैं। ठीक है, तो अग्निवीर स्कीम के ऊपर सवाल आया। ये तो टोटली आपका करंट अफेयर्स के पॉइंट ऑफ व्यू से सवाल पूछा गया है। ठीक है, तो अग्निवीरों को जोखिम और कठिनाई भत्ते के साथ एक आकर्षक अनुकूलित मासिक पैकेज दिया जाएगा। तीनों सेवाओं में ये लागू होगा। तो यस, दिस स्टेटमेंट इज ट्रू। अग्निवीर में चाहे आप जो प्रोजेक्ट में पार्टिसिपेट कर रहे हैं या जिस भी फोर्स में पार्टिसिपेट कर रहे हैं वो तीनों सेवाओं पर लागू होगा, वेदर इट इज आर्मी, वेदर इट इज एयरफोर्स और वेदर इट इज नेवी। ठीक है, तो तीनों ही सेवाओं पर ये लागू होगा। तो फर्स्ट स्टेटमेंट ट्रू हो जाता है। देन 5 वर्ष की इनकी नियुक्ति अवधि गलत। ठीक है, देखिए छोटी सी चीज में आपको फंसा रहे हैं कि जो अवधि है अग्निवीरों की, जो जितने टाइम पीरियड के लिए वो काम करेंगे, जितने टाइम पीरियड के लिए वो इस सेवाओं में रहेंगे अग्निवीर की, तो वो 4 ईयर्स की है, ना कि 5 ईयर्स की। तो सेकंड स्टेटमेंट गलत हो जाता है। एलिमिनेशन मेथड यहाँ पर इस्तेमाल करेंगे, जहाँ सेकंड स्टेटमेंट आ रही है उस ऑप्शन को काट देंगे। तो सेकंड यहाँ आ रहा है, सेकंड यहाँ आ रहा है। ठीक है, तो यहाँ पर देखेंगे कि 2 स्टेटमेंट हमारे पास बची हैं जिनमें से हमें सेलेक्ट करना है। देन सेवानिधि पैकेज आयकर से मुक्त है। क्या अग्निवीरों को जो यहाँ पर सेवा निधि पैकेज मिलेगा वो इनकम टैक्स से एग्जम्प्टेड है? यस, दिस इज ट्रू। ठीक है, तो ये स्टेटमेंट ट्रू है। तो जो जहाँ 1 भी सही है, 3 भी सही है, तो एक ही ऑप्शन है मेरे पास सी। तो 1 और 3 ये आंसर आ जाता है। आपको 4th स्टेटमेंट देखने की भी जरूरत नहीं है। बट अगर मैं आपको डिटेल में समझाऊं अग्निवीरों के लिए, तो अग्निवीरों की भारतीय सशस्त्र बलों में उनका जो अवधि के दौरान 24 लाख रुपए का गैर अंशदायी जीवन बीमा कवर मिलेगा, ये गलत। जो उनको जीवन बीमा कवर मिलेगा, कवरेज मिलेगा लाइफ इंश्योरेंस, वो 48 लाख रुपीस का है। ये ध्यान देने वाली बात। क्लियर? ठीक है, तो देखिए कितनी बारीकियों से सवाल पूछे गए हैं और कितनी डिटेल्ड एनालिसिस आपको चाहिए होगी अगर आप करंट अफेयर्स के पॉइंट ऑफ व्यू से सवाल देख रहे हैं। देन अब ये स्टेटमेंट जो आया वो थोड़ा मिसलेनियस सा स्टेटमेंट आया, क्योंकि इसमें कोई पैटर्न नहीं है कि किस तरीके से सवाल पूछा गया है। ठीक है, किसी एक पर्टिकुलर टॉपिक में से नहीं है, 2-3 चीज़ें कवर की हैं, तो आपको ध्यान में रखना है। मिसलेनियस सा एक टॉपिक बनता है। स्टैटिस्टिक्स डे अब मनाया जाता है 29 जुलाई को, गलत। ये 29 जून को मनाया जाता है। ठीक है, इंडिया के एक महान स्टैटिस्टिशियन PC महालानोबिस नाम के पर्सन हैं, उनके जन्म दिवस पर हम स्टैटिस्टिक्स डे इंडिया में मनाते हैं। तो फर्स्ट स्टेटमेंट गलत हो जाता है। ठीक है, देन नेशनल स्टैटिस्टिकल कमीशन वाज सेटअप इन 2004, ये भी गलत। ये 2005 में सेटअप किया गया था। बेस ईयर जो है कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स रूरल का और कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स अर्बन का सेम है 2012। ये स्टेटमेंट सही है। CPI का बेस ईयर पूछा है, बेसिक सब पॉइंट है। CPI क्या है? कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स, मतलब जिसमें हम इन्फ्लेशन देखना चाहते हैं कि कितना इन्फ्लेशन का इफेक्ट पड़ा कंज्यूमर प्राइसेस पर, उपभोक्ता मूल्यों पर, के जो कंज्यूमर्स प्राइस पे करते हैं रूरल एरियाज में और अर्बन एरियाज में, उसका कोई बेस ईयर लेके चलना होता है। ठीक है, तो इसमें से फॉल्स पूछा है। कौन कौन सी स्टेटमेंट गलत है? पहली और दूसरी। तो आंसर आ जाता है आपके पास ए। क्लियर? काफ़ी इजी और काफ़ी ये मिसलेनियस सा एक टॉपिक का सवाल मिला। देन प्रधानमंत्री जन औषधि योजना का क्या नाम बदल के कर दिया? इजी सवाल। थर्ड, भारतीय प्रधानमंत्री जन औषधि परियोजना के नाम से इसका नाम बदल दिया गया। ये सिंपल क्वेश्चन है, अगेन करंट अफेयर्स के पॉइंट ऑफ व्यू से आपको सवाल मिला। देन प्रधानमंत्री श्रम योगी मानधन योजना, अगेन करंट अफेयर के पॉइंट ऑफ व्यू से आपको सवाल देखने को मिला। बट समझिए कितनी डिटेल में आपको पूछा है। Each subscriber shall assured pension of ₹2000 per month after attaining the age of 55। ठीक है, तो यहाँ पर पूछा गया है, इन्होंने नॉट करेक्ट पूछा है, कौन सा? तो सही नहीं है। तो each subscriber shall assured pension of ₹2000 per month after attaining the age of 55, गलत।
यहाँ पर आपको 3,000 रुपये पर मंथ पेंशन मिलेगी। ठीक है, श्रम योगी मतलब लेबर को अगर वो स्कीम में अलॉट करते हैं, इस स्कीम को अपनाते हैं, तो वो एक मंथली पेमेंट प्रोवाइड कर पाएंगे। और जब वो 60 ईयर्स के हो जाएंगे, 60 ईयर्स के बाद उनको पेंशन मिलनी शुरू होगी 3,000 रुपये महीना। तो पहला स्टेटमेंट गलत हो जाता है। ठीक है, तो पहला कहाँ है, 3 ऑप्शंस में है, तो अभी और ऑप्शन देखने होंगे। देन ईच सब्सक्राइबर शैल रिसीव मिनिमम एश्योर्ड पेंशन ऑफ ₹3,000 पर मंथ आफ्टर अटेनिंग द एज ऑफ 60 ईयर। ये तो ट्रू है, ये तो मैंने अभी बताया आपको करेक्ट करके। तो 2 जहाँ आ रहा है वो काट दीजिए, 2 यहाँ आ रहा है, ठीक है, 2 ये आ रहा है, 2 यहाँ आ रहा है, ठीक है, तो 2 ऑप्शन तो कट ही गए। अब इन दोनों ऑप्शन में मुझे देखना होगा। ड्यूरिंग द रिसिप्ट ऑफ पेंशन इफ द सब्सक्राइबर डाइज, अगर पेंशन मिलते मिलते सब्सक्राइबर की डेथ हो जाती है, तो जो डिपेंडेंट मेंबर हैं या बेनिफिशरीज हैं उनको 50% ऑफ द पेंशन मिलेगा बाय द बेनिफिशियरी एज फैमिली पेंशन। ठीक है, नहीं ये गलत है। यहाँ पर जो डिपेंडेंट मेंबर है सबको नहीं मिलेगा, सिर्फ डिपेंडेंट स्पाउस को मिलेगा। ठीक है, तो बड़े ही बारीकी से सवाल पूछा गया, तो थर्ड स्टेटमेंट गलत हो जाता है। फोर्थ स्टेटमेंट, द सब्सक्राइबर्स कंट्रीब्यूशन टू पीएम श्रम योगी मानधन योजना इज थ्रू आउट ऑटो डेबिट फैसिलिटी फॉर हिज हर सेविंग बैंक अकाउंट, जनधन अकाउंट, एंड इट रेंजेस फ्रॉम 50 to 500 पर मंथ डिपेंडिंग अपॉन द एंट्री एज ऑफ द सब्सक्राइबर। अब यहाँ पर ना ये सारी स्टेटमेंट ट्रू हो जाती अगर ये एक वर्ड ना लिखा होता, ऑटो डेबिट। ठीक है, अगर मैं इस स्कीम में चाहता हूँ कंट्रीब्यूशन करना, पेंशन के लिए अप्लाई करना, तो मेरे बैंक से ऑटोमेटिकली ये पैसा नहीं कटेगा। ये मेरी मर्जी है कि मैं किस महीने किस्त जमा कराना चाहता हूँ और किस महीने मेरे पास पैसा नहीं होगा, तो ऐसा नहीं है मेरे बैंक में से अपने आप काट लिया जाएगा। तो ये भी स्टेटमेंट गलत हो जाती है। तो नॉट करेक्ट पूछा है पहली, तीसरी और चौथी, तो आंसर इज सी। क्लियर, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, मुस्कान स्कीम के बारे में सवाल आया, अगेन करंट अफेयर के पॉइंट ऑफ व्यू से सवाल। ठीक है, सोशियो इकोनॉमिक डेवलपमेंट स्कीम्स के लिए सवाल आया। 12 वर्ष से कम उम्र के बच्चों की रोके जा सकने वाली मृत्यु दर और रुग्णता को कम करने के लिए ये हम लॉन्च करते हैं। तो यस, ये स्टेटमेंट ट्रू है आपके पास। देन सार्वजनिक स्वास्थ्य सुविधाओं में भाग लेने वाले सभी गर्भवती महिलाएं और 1 वर्ष तक के बीमार शिशु, गलत। जो मुस्कान स्कीम है वो लॉन्च किया गया था, हमने मोर्टेलिटी रेट जो है वो कम करना है इन द न्यू बॉर्न चिल्ड्रन। ठीक है, जब तक बच्चा जन्म लेता है उसके बाद वो अच्छे तरीके से जीवित भी रह सके, उसको प्रॉपर न्यूट्रिशन मिले, वो हमारा ज़रूरी था। प्लस साथ में उसको मेडिकल सर्विसेज मिले, दवाइयाँ मिले, वो हमारा इनिशिएटिव था। इसमें प्रेग्नेंट वुमेन का कोई रोल नहीं था, तो हमने सिर्फ बच्चे यहाँ कंसीडर किए थे, नॉट प्रेग्नेंट वुमेन। तो सेकंड स्टेटमेंट जो है वो हमारा गलत हो जाता है। ठीक है, देन नवजात शिशुओं और बच्चों को मानवीय और सहायक वातावरण में बाल सुलभ सेवाएं प्रदान करना, ये बिल्कुल सही है। यह स्तनपान और अन्य शिशु और छोटे बच्चों को खिलौने प्रथाओं को बढ़ावा देने पर अखंड ध्यान केंद्रित नहीं, गलत, खिलौने वगैरह कुछ नहीं मिलेंगे। ठीक है, तो फोर्थ स्टेटमेंट गलत हो जाती है। 2 ही स्टेटमेंट सही है, द आंसर इज सी। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। मैच द कॉलम का क्वेश्चन आया, स्कीम पूछी है, स्कीम किस लिए आनी चाहिए, तो सिंपल सा अगेन करंट अफेयर के पॉइंट ऑफ व्यू से सवाल आया। देखिए, ज़्यादातर जो सवाल आए वो या तो आपको इंडिया के इकोनॉमिक सर्वे में से आए, इंडियन इकोनॉमिक सर्वे में से, या फिर हरियाणा के इकोनॉमिक सर्वे में से सवाल आए हैं, क्योंकि ये सारी स्कीम जो है वो या तो सेंट्रल स्पॉन्सर्ड स्कीम है या सेंट्रल सेक्टर स्कीम है। ठीक है, तो ये सिंपल सा क्वेश्चन है, मैच द कॉलम का आंसर इसका सी रहेगा। ठीक है, तो आप ये मैच करके देख सकते हैं क्योंकि सिंपल मीनिंग बेस्ड सवाल आया। इसके बाद पीएम श्री स्कूल्स के बारे में सवाल आया। पीएम श्री स्कूल जो हैं वो 2023-24 के बजट में डेवलप करने की बात आई थी कि हम पीएम श्री स्कूल्स लॉन्च करेंगे, जिसमें स्कूल्स को मॉडर्नाइज, कंप्यूटराइज तरीके से लॉन्च किया जाएगा, रीलॉन्च किया जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर ये एक सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम है जिसमें हमने 15,000 से ज़्यादा स्कूलों को क्वालिटेटिवली आगे बढ़ाना है नेशनल एजुकेशन पॉलिसी के साथ मैच करते हुए। तो ये स्टेटमेंट बिल्कुल सही है। इसके बाद सच स्कूल विल बी डेवलप्ड एज ग्रीन स्कूल्स इनकॉर्पोरेटिंग एनवायरनमेंट फ्रेंडली एस्पेक्ट, ये भी सही है। सरकार इन स्कूलों में ज़्यादा से ज़्यादा प्लेग्राउंड्स बनाएंगे, ट्रीज लगाएंगे, पौधे लगाएंगे और इनको ग्रीन स्कूल्स के रूप में भी लॉन्च किया जाएगा। तो सेकंड स्टेटमेंट भी ट्रू हो जाता है। 1 और 2 यहाँ आ रहा है,
1 और 2 यहाँ आ रहे हैं, तो ये दोनों स्टेटमेंट तो कट गए। हमने करेक्ट बताना है, तो 1 और 2 जहाँ आ रहे हैं वो हम एलिमिनेशन मेथड से 2 स्टेटमेंट काट देंगे। इसके बाद PM Shri schools will be developed by strengthening the existing schools from among schools managed by central government only। नहीं, गलत। ये सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट दोनों को ही डेवलप करने के लिए काम करता है। तो 3 जहाँ आ रहा है वो काट देंगे, ये भी काट देंगे, तो द आंसर इज 1, 2 एंड 4, डी आंसर आपका आ जाता है। इसके बाद अगेन करंट अफेयर्स के पॉइंट ऑफ व्यू से सवाल आया आपको स्कीम्स के मीनिंग बताने के लिए। ठीक है, ज़्यादातर ये जो स्कीम्स हैं ये आपकी सोशो इकोनॉमिक स्कीम्स हैं एजुकेशन को डेवलप करने के लिए। तो इसका आंसर बी है, आप मैच करके देख सकते हैं कौन सी स्कीम का किस तरीके से आंसर निकलेगा। देन आफ्टर दैट अगेन मिसलेनियस सवाल आया, बट इसमें रेलेवेंस क्या है, 2023 में नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट आए हुए 10 साल हो गए थे। 2013 में आया था नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट। ठीक है, तो 10वीं सालगिरह थी, इसे मैं एनिवर्सरी क्वेश्चन बोलता हूँ। तो एनिवर्सरी क्वेश्चन भी आपको पूछे जा सकते हैं। आपको ध्यान रखना होगा किस स्कीम को आए हुए 5 साल हो गए, किस स्कीम को आए हुए 10 साल हो गए, तो ये आप ध्यान रखेंगे। ठीक है, ओके, आगे बढ़ते हैं। तो नेशनल फूड सिक्योरिटी मिशन जो है वो 2009 में लॉन्च किया गया था। नहीं, गलत, ये 2007 में लॉन्च किया गया था। ठीक है, तो स्टेटमेंट 1 करेक्ट है, गलत। स्टेटमेंट 1 करेक्ट है, गलत। तो 2 ऑप्शन तो कट गए, 2 रह गए। The mission was launched with an objective to increase the annual production of rice by 10 million tons, wheat by 8 million tons and pulses by 4 million tons। सही। ठीक है, हमने ये सारे टारगेट रखे थे। So the statement 2 is correct, statement 1 is incorrect, the answer is D है। क्लियर? तो आप देख सकते हैं कितने ज़्यादा बढ़िया तरीके से सवाल बनाए गए। डिटेल्ड एनालिसिस जरूरी है किसी भी पॉइंट को समझने के लिए, किसी भी स्कीम को समझने के लिए। मैंने आपको एक 5 पॉइंट ऑफ व्यू से चार्ट बनाया था, आप वो चार्ट बना सकते हैं। कौन सी स्कीम है, कौन से ईयर में आई है, कौन सी मिनिस्ट्री या कौन सा डिपार्टमेंट कवर करता है, स्कीम के फीचर्स क्या हैं, स्कीम के ऑब्जेक्टिव्स क्या हैं और स्कीम का टारगेट क्या है, मतलब कौन सी पॉपुलेशन को हम ये स्कीम प्रोवाइड करना चाहते हैं। तो ये चार्ट बना के अगर आप स्कीम पढ़ेंगे तो कभी भी आपका सवाल नहीं रुकेगा। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में 2022 के सवालों के साथ। थैंक यू, टेक केयर, बाय बाय।